मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग हर एक महीने का करंट अफेयर्स अब देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही करके सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। और अभी से जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, एपीएस, बीओ, आरओ, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस 2024, उन सभी पैट वगैरह जो भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सब के एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स की अपनी भूमिका होती है। तो हम लोग इस महीने का करंट अफेयर्स देखने का पूरा, और घटना चक्र करंट अफेयर्स की अपनी भूमिका होती है, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सबको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप जो अनुपम सर जीएस ग्रुप, वहाँ से मिल जाएगी। खैर आइए, हम लोग बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, हालांकि पूरी बुक को पढ़ने का फायदा नहीं होता है, इसीलिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं, और आपने पिछले वर्ष एग्जाम में देखा भी है कि जिस जिस पॉइंट को मैंने बोला है वो आपको मिलते रहे। चलिए आइए, तो हम लोग शुरू करते हैं पॉइंट से लेकर के पॉइंट वाइज पहले पढ़ेंगे इसमें क्या क्या करंट अफेयर्स में है। अगस्त वाले, सितंबर वाले में क्या है, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया गया है? तो समिति किसकी अध्यक्षता में बनी है? रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। पूर्व राष्ट्रपति थे, कानपुर के ही थे। तो वन नेशन वन इलेक्शन पे जो कमेटी गठित की गई, उसके चेयरमैन कौन है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। इस समिति में कुल कितने मेंबर हैं? 8। वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान किन राज्य विधानसभाओं को चुनाव भी कराए गए थे? आंध्रा, उड़ीसा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका में जात विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कैलिफोर्निया। जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ रेड, वो समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप याद रखिए, 28 अगस्त 2023 को कैलिफोर्निया ने पास किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में जात विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है कैलिफोर्निया। किस शहर में G20 की एक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया था? तो बेंगलुरु में। हालांकि बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट नहीं है। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। वर्ष 2024 में G20 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण आंसर है। इसका आंसर आप जाने कौन करेगा? ब्राजील। 2024 में G20 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। 2023 में नई दिल्ली में हुआ था। किस राज्य के चोकुला चावल या मैजिक राइस को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला है? तो चोकुआ चावल जो है या मैजिक राइस, ये असम का है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया? श्रीलंका पर। अगला है, किस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौते पर साइन किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। अगला है, किस केंद्रशासित प्रदेश के भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? जम्मू कश्मीर। भद्रवा राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग, ये जम्मू कश्मीर के हैं, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट है, अगला देख लेते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, 29 अगस्त को। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यभार किसने ग्रहण किया है अभी हाल ही में? 1 सितंबर 2023 को? जय वर्मा सिंह, जय वर्मा सिन्हा। इस पद पर नियुक्त होने वाली किस क्रम की महिला अधिकारी? तो जया वर्मा सिन्हा जो पहली महिला अधिकारी, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने वाली जया वर्मा सिन्हा पहली महिला अधिकारी हैं। गैबन में तख्ता पलट के पश्चात किसे अंतरिम नेता घोषित किया गया है? जनरल ब्राइस ओल्वी न्यूगमा। इसकी राजधानी क्या गैबन की? लिब्रेविले। मुद्रा क्या है? CSA फ्रैंक। गैबन की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, लिब्रेविले। अगला है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिंह ने किस नाम से एक कॉमिक पुस्तक जारी की है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया? NCERT तथा यूनेस्को। विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अगस्त को, 31 अगस्त को। ये दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है? तो व्याकरण विधि पाणिनि के उसमें। वर्ष 2000 में संस्कृत को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था? उत्तराखंड। कहाँ पर? उत्तराखंड की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? संस्कृत। पहली हिंदी है। नेक्स्ट, अगला है जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए है, वो इसलिए हम लोग क्वेश्चन करें। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट शुभारंभ किया है? एक्सिस बैंक। किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK शनमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? कोयम्बटूर। जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे RK शनमुखम चेट्टी, उनकी प्रतिमा कहाँ बनाई गई? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है, महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को।
65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन द्वारा। ये पुरस्कार इस वर्ष कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो 4 व्यक्तियों को। तो जो विजेता है वो देख लीजिए ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। तो 65 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में जो विजेता है बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के डॉक्टर रवि कन्नर आर, भारत के समग्र स्वास्थ्य सेवा के लिए डॉक्टर रवि कन्नर आर को मिला है। ये भारत के हैं, समग्र स्वास्थ्य सेवा। इसके अलावा जो 3 अन्य लोग हैं वो कोरवी रक्षण बांग्लादेश, समावेशी शिक्षा के विकास में मरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस शांति निर्माण के, यूजोनियो लोमोस तिमोर लास्ते खाद्य संप्रभुता। 4 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। उनमें से भारत के कौन है? डॉक्टर रवि कन्नर आर। इस पुरस्कार को हम एशिया के नोबेल के नाम से भी जानते हैं। और इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 में। पहली बार कब दिया गया? 1958 में। और सबसे पहले किस भारतीय नागरिक को दिया गया था? तो विनोबा भावे जी को 1958 में दिया गया था। एशियाई नोबेल भी कहते हैं इसको, याद रखेंगे। नेक्स्ट चलिए, राज्यसभा के उपसभापति जगदीश धनखड़ द्वारा कितनी महिला सांसदों को उपसभापति पैनल में शामिल किया गया? 4। ये 4 महिला सांसद कौन कौन सी हैं? पीटी उषा, एस फांगनोन कोन्याक, डॉक्टर फौजिया खान और सुलता देव। एस फांगनोन कोन्याक किस राज्य से राज्यसभा मेंबर चुने जाने वाली पहली महिला हैं? तो नागालैंड से। कौन मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023 पारित करने वाला पहला राज्य बना? राजस्थान। जुलाई 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चाचिन चराई महोत्सव मनाया गया? अरुणाचल। चाचिन चराई फेस्टिवल अरुणाचल। प्रत्येक महीने को हम अब करते रहेंगे, यहाँ से लेकर के हर महीने करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। और जब तक यूपीपीएससी 2024 का प्री नहीं हुआ था तब तक आप करंट, उसके बीच में जो भी एग्जाम, उन सब के लिए भी तो लगातार बने रहिए। बाद में कंपाइल तो आएगा ही, लेकिन इस तरह मंथली रिवाइज करके भी आप रिवाइज करते रहेंगे तो लास्ट टाइम आप पर बोझ कम पड़ेगा। और करत करत अभ्यास के जन्म थोस जान, नसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, तो अंततः सफलता आपको मिलेगी। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पहली बार 3 बाघ शावकों का जन्म हुआ? रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में? पूछ सकते हैं। तो रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया गया है? गुजरात में। अफ्रीका के साथ भारत की ऐतिहासिक यात्रा एक साथ मिलकर आगे बढ़ना नामक प्रदर्शनी का शुभारंभ किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर किया गया? 18 जुलाई 2023 को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। नेक्स्ट आइए, सितंबर 2018 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2019 से 2028 19 से 28 को नेल्सन मंडेला शांति दशक घोषित किया? संयुक्त राष्ट्र ने। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने। कौन सा प्राधिकरण चुनाव के दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को डिजिटल टाइम वाउचर जारी करेगा? भारत चुनाव आयोग। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करने का अधिकार कौन देता? जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951। किस राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण आवास न्याय योजना प्रारंभ किया गया? ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है, याद रखिएगा इस बात को। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपये का मासिक भत्ता दिया। कितना? 2000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। किस जगह त्रिपुरा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला है, किस राज्य ने खड़ग नदी बेसिन परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? खड़ग, ओडिशा। खड़ग नदी बेसिन परियोजना कहाँ की? ओडिशा की। नीति आयोग द्वारा भारत की इलेक्ट्रिक गतिशीलता में तेजी लाने के लिए निधि समर्थन कहाँ वितरित किया गया? गोवा में। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य के बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट यूनिट 2 को चालू किया है? तो कहाँ की बाढ़ सुपर थर्मल? बिहार की। कहाँ की है? बिहार की, याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने पहला आधार केंद्र कहाँ खोला है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल को किसने लॉन्च किया है?
तो मेरा गांव मेरी धरोहर जो पहल है उसे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया है। यह किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की, मेरा गांव मेरी धरोहर। इस पहल का उद्देश्य क्या है? भारत के 6.5 लाख 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण, है ना, कल्चरल मैपिंग। देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब कोच्चि केरल में स्थापित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान कब शुरू किया गया? 9 से 15 अगस्त 2023। मेरी माटी मेरा देश अभियान, मेरी माटी मेरा देश अभियान किसे समर्पित है? शहीदों को, शहीदों को। अगला है भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायान एंड इंक्यूबेशन केंद्र कहाँ बनेगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला कहाँ रखी गई? दसाबाटिया, ओडिशा। इसकी आधारशिला रखी महामहिम राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू द्वारा। प्रधानमंत्री ने कहां पर यूरिया की एक नई किस्म यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है? यूरिया गोल्ड कहां लॉन्च की गई? राजस्थान के सीकर से। यूरिया गोल्ड सीकर, राजस्थान से। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार सम्मानित किया गया? भायखला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक पुरस्कार भायखला रेलवे स्टेशन, महाराष्ट्र को दिया गया। देखिएगा 24 जुलाई 2023 को किस अधिनियम के तहत महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय दिया गया? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अब जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा, महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में। महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है। ये कहाँ पर है? गोवा में है। और इस अभ्यारण्य से और कौन सी नदी बहती है? महादेई नदी बहती है। इसी महादेई नदी को मांडवी नदी भी कहा जाता है, मांडवी। तो महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गोवा में। अगला है भारत में दूसरे सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बने? नवीन पटनायक, उड़ीसा के। कहाँ के? नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं। पहले सबसे अधिक कार्यकाल तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के नंबर 1 पर। नंबर 2 पर नवीन पटनायक, उड़ीसा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? कारगिल में, कारगिल में। याद रखें इस बात को। अगला है टाइगर रिजर्व का प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन का 5वें चक्र की अंतिम रिपोर्ट अभी हाल ही में 29 जुलाई 2023 को जारी की गई। तो अब इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो देखना है। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में? तो अभी 53 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? 53 टाइगर रिजर्व हैं। रिपोर्ट में कितने टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन किया गया? 51। ये रिपोर्ट टाइगर रिजर्व को कितनी श्रेणी में बांटती है? 4 श्रेणी में बांटती है। 4 श्रेणी कौन सी? संतोषजनक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट श्रेणी में कितने टाइगर रिजर्व शामिल हैं? 12। बहुत अच्छी में 21, अच्छी श्रेणी में 13 और संतोषजनक में 5। इस रेटिंग में शीर्ष टाइगर रिजर्व कौन है? तो शीर्ष टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व, केरल। पेरियार टाइगर रिजर्व वैसे पूछते हैं कहाँ पर है, तो केरल में है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, एमपी में है सतपुड़ा, जबकि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में है। यानी टॉप 3 जो टाइगर रिजर्व है, पेरियार केरल, सतपुड़ा एमपी, बांदीपुर कर्नाटक। इस रैंकिंग में अंतिम रेटिंग प्राप्त टाइगर रिजर्व कौन है? तो अंतिम स्थान पर जो रेटिंग मिली है वो है डम्फा टाइगर रिजर्व, मिजोरम। डम्फा कहां पर है? मिजोरम में। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की औसत आबादी कितनी है 2023 में, मतलब जो रिपोर्ट आई 2022 वाली, तो 3682 टाइगर पाए गए हैं। 3682 टाइगर है। सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में है? तो एमपी में है 785। सर्वाधिक टाइगर कहां पर है? मध्य प्रदेश में 785, 785। टाइगर स्टेट कौन सा हो गया? एमपी। नंबर 2 पर कर्नाटक और नंबर 3 पर उत्तराखंड, याद रखिएगा। सर्वाधिक टाइगर कहां पर है? एमपी में है 785 और नंबर 2 पर है आपका कर्नाटक 563 और उत्तराखंड 560 नंबर 3 पर है। यानी कि इस बार देखा जाए तो कर्नाटक जो लास्ट ईयर बहुत पीछे नहीं था एमपी से, 526, 24 2 का ही अंतर था, लेकिन इस बार एमपी बहुत आगे निकल गया, कर्नाटक बहुत पीछे रह गया। नंबर 1 पर एमपी 785 टाइगर है, नंबर 2 पर कर्नाटक 563, नंबर 3 पर उत्तराखंड 560। उत्तराखंड और कर्नाटक बहुत गैप नहीं है। उत्तराखंड 3rd स्थान पर है।
किस टाइगर रिजर्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में 260। सबसे अधिक टाइगर कहां पर है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो उत्तराखंड में। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत ही नहीं पूरे एशिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एंड आल्सो एशिया इन 1936। ये कब बना था? 1936 में बना था। इसका परिणाम हैरी नेशनल पार्क था, याद रखिएगा इस बात को। दूसरे और तीसरे स्थान पर सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं? बांदीपुर में 150 और नागरहोल में 141। किस राज्य की सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना लॉन्च की है? ओडिशा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए के बैंक ऋण पर ब्याज छूट दी जाएगी? 1 लाख तक। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने की घोषणा की है? तो 1309 स्टेशन, 1309 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उन्नयन और आधुनिकीकरण किया जाएगा, याद रखें इस बात को। अगला है, समय पर कार्य पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने स्मार्ट सिटी ऐप में सेफ सिटी ऐप को शामिल करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी योजना कितने शहरों में सीसीटीवी कैमरे से डाटा एकत्र करना शामिल है? यानी कि यूपी में कितने शहरों में सेफ सिटी योजना लागू की जाएगी? 18 में। 17 नगर निगम और 1 गौतम बुद्ध नगर। 18 में सेफ सिटी योजना। अगला है, विश्व में पुरुषों के लिए सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 19वीं रूबरू मिस्टर इंडिया 2023 कहां पर आयोजित की गई? गोवा में। कहां पर? गोवा में। किस मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल परिवर्तनकारी कथाएं भारत से लोकार्पण किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। स्वच्छता नवाचार को उजागर करने के लिए इस क्रॉनिकल में किसका संकलन है? खुले में शौच से मुक्त 75 से ज्यादा श्रेष्ठ गाथाएं। अगला है, उत्तर प्रदेश की कौन सी जेल एक रेडियो स्टेशन प्रारंभ करेगी? कानपुर जेल। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग वाला राज्य घोषित किया गया? लंपी त्वचा वाला, तो नागालैंड। किसे? नागालैंड को। नेक्स्ट याद रखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हुई 25 जुलाई 2023 से। इस योजना का संबंध किस राज्य से है? तो एमपी से। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का संबंध एमपी से है। इसके तहत प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं, याद रखेंगे इस बात को। किस मंत्रालय ने पीएम डिवाइन योजना को अपडेट किया? केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। पीएम डिवाइन का पूरा नाम क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु प्रधानमंत्री विकास पहल, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पीएम डिवाइन योजना को मंजूरी कब मिली थी? 12 अक्टूबर 2022 को, और ये बजट 2022-23 में आई थी। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली गई? एमपी में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना? बंगलुरु। केंद्र सरकार ने किस प्रकार के चावल के निर्यात पर रोक लगा दी? गैर बासमती। हाल ही भारत में प्रायोगिक तौर पर आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD। सूचकांक में प्रयोग रंग कौन कौन से? हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। हरा, पीला, नारंगी एवं लाल कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को दर्शाते हैं? तो हरा जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम, पीला 36 से 45, नारंगी 46 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड और लाल 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक। PPP मॉडल पर आधारित पहली अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया? PPP मॉडल आधार पर पहली अटल टिंकरिंग लैब त्रिशूर, केरल में। कहां पर? त्रिशूर, केरल में। हाल ही में वैभव फेलोशिप कार्यक्रम किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। वैभव प्रोग्राम है ना, याद रखेंगे इस बात को। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कौन बन गया है? तो सूरत डायमंड बोर्स। फिक्की EY की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक वर्ष कितने लोगों की जान जाती है? लगभग 15 लाख। गजब, 15 लाख लोगों की जान जाती है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा ऐसी मौतों की कुल संख्या कितने प्रतिशत? 11%। गुजरात सरकार ने लंदन स्थित किस कंपनी के साथ सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना समझौता ज्ञापन किया? वेनवेव। कहां पर? गांधीनगर, गुजरात में। भारत का पहला सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल कहां स्थापित किया जाएगा? तो मेहसाणा, गुजरात में। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्रियान्वयन किस राज्य ने किया है? यूपी ने। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में।
इस योजना का उद्देश्य फसलों को जानवरों से बचाना है, याद रखें इस बात को। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना 19 जुलाई 2023 से प्रारंभ की गई है। और सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? तो सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले जिले कहाँ पर? बनारस में 99, फिर प्रयागराज 53, हरदोई 37, गाजीपुर 35, उन्नाव 34। यानी सबसे अधिक विरासत वृक्ष कहाँ पर है? बनारस में 99। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने एक सब्सिडी पोर्टल शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए भारत में एआई संचालित असिस्टेंट किसने लॉन्च किया है? ट्रू कॉलर ने, ट्रू कॉलर असिस्टेंस। भारतीय सेना ने 24वें करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में त्रिसेवा नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत कहाँ की? नई दिल्ली। ये कहाँ से जाती है? नई दिल्ली से द्रास तक जाएगी, लगभग 1000 किमी की दूरी तय करेगी। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे 2 दिन के लिए भारत दौरे पर आए थे? जुलाई 2023 में श्रीलंका। राष्ट्रपति विक्रमासिंघे पहली बार आए। किस संस्था ने कूनो राष्ट्रीय पार्क में चीतों की मृत्यु पर प्रारंभिक विश्लेषण किया है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने। अगला है, अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश को सौंपा गया गोड्डा विद्युत संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? झारखंड में 1600 मेगावाट का है गोड्डा विद्युत संयंत्र। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 35 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया? लद्दाख। 10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहां से किया गया था? किबुथु अरुणाचल से। इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। और ये बजट भाषण 2022-23 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम को किस वर्ष तक पूरा करना है? 2025-26 तक ये है क्या? तो आप जानते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल, उत्तराखंड, सिक्किम शामिल है। किस जगह युवा पर्यटन क्लब का शुभारंभ किया गया? ईटानगर में। किस राज्य के शासित प्रदेश में अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? आथूर पान के पत्तों को जीआई टैग तमिलनाडु। कितने विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन किया था? 26। इंडिया का पूरा नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? जम्मू और कश्मीर। किस जगह भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया? 23 जुलाई 2023 को कुर्नूल आंध्रा में 500 करोड़ की लागत से बनी है, ये याद रखेंगे इस बात को। कुर्नूल आंध्रा में 108 फीट भगवान राम की ऊंची प्रतिमा। किस राज्य सरकार ने 1 लीटर से कम की पीने के पानी की बोतलों पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? असम ने। ये प्रतिबंध किन बोतलों पर लागू होगा? जो पॉली इथिलाइन टेरफ्थलेट पैट से निर्मित होंगी। अगला है, असम सरकार ने लचित बरफुकन पर लघु फिल्म स्ट्रीम करने के लिए समझौता किया है? जियो सिनेमा के साथ। लचित बरफुकन कौन थे? मध्यकालीन अहोम योद्धा थे, याद रखेंगे इस बात को। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा विधेयक प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? राजस्थान। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कितने शहरों में 351 नगर वाटिका विकसित की गई है? तो 14 शहरों में। वृक्षारोपण जन अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? 22 जुलाई 2023 से यूपी में। शुरुआत किसने की? योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अभियान की शुरुआत कहां से की गई? बिजनौर से। कहां से? बिजनौर से। मुख्यमंत्री ने किस पौधे को लगाकर शुरुआत की? तो कल्प वृक्ष। और इस अभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया? 35 करोड़। और अभियान के पहले दिन ही प्रदेश भर में लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए गए। शेष 5 करोड़ पौधे कब लगाएंगे? 15 अगस्त 2023 को। किसने 75 खुले में शौच मुक्त ओडीएफ प्लस सर्वोत्तम प्रथाओं का सार संग्रह जारी किया? गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल मंत्री द्वारा। अगला है, किसने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग से कराने का आदेश दिया? वाराणसी की जिला अदालत ने। ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? वाराणसी, यूपी में। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 का अनावरण किया? गुजरात ने। भारत ने अपनी तरह का पहला विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, याद रखेंगे इस बात को। राजस्थान में पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया? नूर शेखावत को। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक महीने महिलाओं की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित करने के लिए कितने दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा? 10 दिवसीय।
यह अभियान प्रत्येक महीने की 21 से 30 तारीख के बीच चलाया जाएगा। 21 से 30। गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ निर्मित किया गया? हीरासर गुजरात। हीरासर गुजरात इसका नाम रखा गया राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस प्रदेश की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस वीक, हैप्पीनेस सप्ताह की शुरुआत की? दिल्ली। हैप्पीनेस सप्ताह 2023 दिल्ली। दिल्ली सरकार ने लोगों तक पीने योग्य पानी पहुंचाने के लिए क्या स्थापित किया? आरओ वाटर एटीएम। आरओ वाटर एटीएम। इस एटीएम से प्रत्येक एक व्यक्ति प्रतिदिन कितना मुफ्त पानी ले सकता है? तो 20 लीटर। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन किसे नियुक्त किया है? सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को। मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकॉन सचिन तेंदुलकर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए कहाँ एक मंदिर संग्रहालय बनाने घोषणा की? अयोध्या में। मंदिर संग्रहालय, मंदिर म्यूजियम कहाँ बनेगा? अयोध्या में। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द करके एक नई शिक्षा नीति लाने की घोषणा की कर्नाटक ने। उत्तर प्रदेश सरकार वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित कर रही है? गोंडा में। वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र गोंडा में। इसके अंतर्गत प्रारंभिक वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया रहे हैं? रामगढ़ वनटांगिया गांव और महेशपुर वनटांगिया गांव, नवाबगंज ब्लॉक, गोंडा। इस पहल का उद्देश्य क्या है? वनटांगिया समुदाय के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने 2880 मेगावाट की दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के लिए रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा राइट से समझौता किया। ध्यान रखें, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो होगा कि ये परियोजना कहाँ बन रही है, तो ये पासीघाट अरुणाचल में बनेगी, है ना, याद रखें इस बात को। दतिया हवाई अड्डे आधारशिला कहाँ रखी गई? एमपी में। एमपी में 50 करोड़ की लागत से बनेगा, फरवरी 2024 तक पूरा करना है। अगला है, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण किया गया? तो पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण लद्दाख में किया गया। ये किसके द्वारा? एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा। बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं में कुल हिस्सेदारी में शीर्ष राज्य कौन सा है? यूपी। और इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 16.2%। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन जेरिको को किस नाम से जाना जाता? ऑपरेशन जेरिको मिजो विद्रोह 1966 में। मिजो विद्रोह 1966 के समय जो मिजोरम में चला था, ऑपरेशन जेरिको। वर्ष 1966 में किस आंदोलन को चला गया था? अलगाववादी आंदोलन, मिजो नेशनल फ्रंट। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट है कि केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना को किस अभियान का हिस्सा है? तो है ये मलिन मुक्तम नो केरलम। किस राज्य ने उच्च न्यायालय में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून अधिकारियों की बाध्यता को समाप्त कर दिया? उत्तराखंड। उत्तराखंड। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जी साला विकसित किया है गुजरात ने। क्या है? गुजरात स्टूडेंट होलिस्टिक एडेप्टिव लर्निंग ऐप। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के ई कंटेंट के साथ साथ लर्निंग मैनेजमेंट विकसित किया जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य द्वारा शिक्षा का अधिकार पोर्टल के माध्यम से 100% सीटों के लिए ऑनलाइन और केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया गया? एमपी के द्वारा। अगला है, केंद्र सरकार ग्राहकों को जागरूक करने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? मेरा बिल मेरा अधिकार। मेरा बिल मेरा अधिकार। ये जीएसटी पुरस्कार योजना कब से लागू की जाएगी? 1 सितंबर 2023 से। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए सरकार द्वारा कौन सा मानक अधिसूचित किया गया? हरित हाइड्रोजन मानक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का कार्यान्वयन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो एमपी में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी में 18 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के इसमें भाग ले सकते हैं। अगला, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थित है? इसने अभी हाल ही में समुद्र ऐप लॉन्च किया था। ये कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। अगला है, किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित घोषित किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य की सरकार ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ माइम विलेज का आरंभ किया? गोवा। हाल ही में अंधुरी या अंधुरी उत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड।
किस राज्य ने राज्य के विकास के लिए प्रगतिशील पहल का अनावरण किया? राजस्थान। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना शुभारंभ किया गया? राजस्थान में। हाल ही में त्रिपुरा के महाराजा वीर विक्रम माणिक बहादुर की कौन सी जयंती मनाई गई? 115वीं। 20 अगस्त 2023 को भारत की किस पनडुब्बी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया? INS वागीर ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की घोषणा महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई। याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार, झारखंड इसका आंसर नहीं है, नहीं तो आप लोग झारखंड करें। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अस्मिता कार्यक्रम में भाग लिया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। इस कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? अस्मिता। सैन्य कर्मियों की पत्नियों की प्रेरणादायक कहानियां। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को दिखाने के लिए सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? विवाह पर्यटन अभियान। यह अभियान किसको आकर्षित करता है? विवाहित जोड़ों को। यह पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। भारत के किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की मान्यता दी गई है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये मान्यता दी है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा। और ये ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवीकरण संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? पेरूर तमिलनाडु में, है ना, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा गुवाहाटी हवाई अड्डा। हाल ही में खबरों में रहा अथाचा मयम समारोह कहां पर हुआ? केरल में। ये 10 दिवसीय किसे संबंधित? ओणम त्योहार संबंधित। ओणम केरल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक वैश्विक औषधि सम्मेलन कहां हुआ? गांधीनगर गुजरात में। पहला पारंपरिक वैश्विक औषधि सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में। इस वक्त WHO के जो महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधोनम घेब्रेयेसस। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पर है? जामनगर गुजरात में। मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इस अभियान का आयोजन किसने किया था? ब्रह्म कुमारी संस्था के द्वारा। युवा 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया UP वाराणसी में। विश्व के सबसे ऊंचे लिकारू मिगला फुकचे मोटर मार्ग का पूर्व निर्माण कहां किया जा रहा है? पूर्वी लद्दाख में। सबसे ऊंचे मोटर मार्ग लिकारू मिगला फुकचे कहां पर बनना? पूर्वी लद्दाख में, BRO द्वारा। ये सड़क 19,400 फीट पर ऊंची होगी। वर्तमान में दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग कौन सा है? उमलिंगला दर्रा लद्दाख में है। ये जो 19,024 फीट है, अब उससे आगे बढ़ने जा रहा है। अगला है, सरकार ने सिटी बस संचालन के लिए किस बस सेवा को मंजूरी दी है? PME बस सेवा कितने शहरों में चलाई जाएगी? तो PP के माध्यम से 169 शहरों में 57,613 करोड़ रुपए के लिए। इस योजना में ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत कितने शहर शामिल किए गए? 181। नेक्स्ट है, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय। सरकारी अस्पताल में मुफ्त IVF सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गोवा। किस राज्य ने अबुआ आवास योजना शुरू की? झारखंड ने। हाल ही में भगत ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? जम्मू कश्मीर में। 115 फीट लंबा है। 17A फ्रिगेट की 6वीं पोत का शुभारंभ कहां? कोलकाता। इस पोत का नाम बिंदगिरी है। बिंदगिरी का नाम किस राज्य के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया? कर्नाटक। अगला है, किस राज्य ने 12 जल विद्युत परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार के 3 सार्वजनिक उपक्रम क्षमता किया? अरुणाचल प्रदेश। कौन? NHPC लिमिटेड, SJVN लिमिटेड और नेपको लिमिटेड। अगला है, भारत का स्वतंत्रता 77 स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2023 को। इसकी थीम क्या थी? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। थीम पूछ सकते हैं, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। किस राज्य ने विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सौर मिशन शुभारंभ किया? मेघालय। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। लगातार बने रहिए, प्रत्येक महीने करने पर आपको ऐसी ही मिलती रहेगी। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।